उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में पुलिस ने बरेली स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद बरेली द्वारा विशेष किशोर इकाई की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल गुमशुदा, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, बाल कल्याण, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देशन का पालन करने की जानकारी देकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जनपद के थानों के बाल कल्याण अधिकारी, चाइल्ड केयर एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मादक पदार्थ के साथ आंवला पुलिस ने एक को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थों का काम करता है। पुलिस की सूचना पर आरोपित को दबोच लिया। उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आंवला पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा में सुनाई गई भक्त ध्रुव, भरत चरित्र और अजामिल कथा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का है, जहां पर आंवला के महाराज वाली गली में स्थित मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन कथा व्यास सुशील मिश्रा ने कथा का वर्णन किया। जैसे उन्होंने बताया कि महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी, जिनमें एक सुरुचि तथा दूसरे सुनीति, जिनमें सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली, जबकि दूसरे यानी सुनीति अर्थात नीतियों के अनुसार धर्म का पालन करने वाली थी। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और एक बार महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में खिला रहे थे। सुरुचि ने बहाकर ध्रुव का गोद से उतार दिया। फिर ध्रुव ने भगवान विष्णु का प्रसन्न करने के लिए बाल्यावस्था में ही तप किया और भगवान भी प्रसन्न हुए और उन्हें अमर कर दिया, जो कि आज भी हम उन्हें ध्रुवतारा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा दूसरी कथा में संसार के मोहरूपी मृग मारीचिका से बाहर निकल रही भरत कथा का उद्देश्य बताया गया। भरत, जिनके नाम पर अजनाभ वर्ष का नाम भारतवर्ष हो गया था। एक और कथा जिसमें अजामिल के बारे में बताया गया। अजा अर्थात माया से मिली हुई प्रवृत्ति अजामिल है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में किए जाने से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भी भाव विभोर होकर महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला गांव जगन्नाथपुर के रहने वाला अनिल कुमार 30 वर्ष पुत्र सुखपाल सिंह कसुमरा में टाइल फैक्ट्री में काम करता था। शाम को वह नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन की। तभी अगले दिन सुबह परिजनों को फोन से सूचना मिली कि अनिल खंदी में पड़ा हुआ है। जब परिजन रामनगर रोड पर रसूलपुर के निकट पहुंचे तो वहां पर मृत अवस्था में अनिल का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। वहीं मृतक के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का और 2 लड़की। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मनोरम दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर फरीदपुर तहसील क्षेत्र और रायपुर के रहने वाले वीर प्रताप सिंह कुछ लोगों के साथ मनोधाम में बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन करने आ रहे थे। तभी प्रेरणा पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई तो नामजद शिकायती पत्र सौंपा था और उन पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि ठाकुर, दिव्यांश ठाकुर, नितिन भूरा पहलवान व 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कनेक्शन चेक कर रही बिजली विभाग की टीम पर किया हमला, 2 पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर कनेक्शन चेक करने को निकली बिजली विभाग की टीम पर दुल्हनिया में 2 लोगों ने हमला कर दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों को बंधक बनाया तथा उनके कागजात और बाद लाइनमैन का फोन तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में लाइनमैन की तहरीर के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ बिजली चोरी से अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की दी तहरीर में लाइनमैन अब्दुल सलीम ने बताया कि वह 33/11 केवी देवरनिया पर टीसीडी के पद पर कार्यरत है और 25 नवंबर को बिजली विभाग की टीम आनंद बाबू, अबर अभियंता विक्रम सिंह, संविदा लाइनमैन अतीक, लाइनमैन जगदीश, सर्वेश कुमार के साथ कस्बा देवरनिया में कनेक्शन चेकिंग कर रहा था। इस दौरान वार्ड नंबर 1 में सहसा पुत्र सुल्तान शाह के घर में मीटर के अलावा अतिरिक्त केबल से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसको उसने अपने मोबाइल में वीडियो बनाई थी। सभी अचानक से उपभोक्ता का पुत्र रिजवान ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया और उनके साथ गाली गलौज करने लगा और उन्हें बंधक बना लिया और सरकारी कागजात को भी फाड़ दिया। साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। जिस मोबाइल में उसने वीडियो बनाई थी, उसमें मोबाइल को भी तोड़ दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सहसा पुत्र सुल्तान साहब और रिजवान पुत्र सहसा के खिलाफ विद्युत चोरी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मुड़िया जागर अस्पताल को मिले डॉक्टर शिवम गंगवार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर देवरनिया के मुड़िया जागर अस्पताल में डॉक्टर शिवम देखेंगे मरीज। स्थायी व्यवस्था के लिए सीएमओ को मांग पत्र भेजा। 2 वर्ष से गैरहाजिर चल रहे हैं डॉक्टर संदीप।
देवरानी नगर पंचायत और नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ है कि आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक सहित अन्य 3 स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। सभी पर चिकित्सा अधिकारी की तैनाती भी है। एनपीएससी मुड़िया जागीर पर 2 चिकित्सकों में डॉक्टर संदीप अग्रवाल गत 2 वर्षों से गैरहाजिर चल रहे हैं, जिसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मुड़िया नबी बख्श डॉक्टर शोएब खान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली को भेज चुके हैं। यहाँ तैनात लेडी डॉक्टर लोबना आराई ये मरीज देखते थे। मैटरनिटी लीव पर महिला चिकित्सक के जाने से चिकित्सक विहीन हुए स्वास्थ्य केंद्र पर एलोपैथिक चिकित्सक को भेजने की मांग एमओआईसी ने सीएमओ से की थी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ऐसा सीएससी से डॉक्टर शिवम गंगवार को प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर शोएब खान ने मुड़िया स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा ताकि नगरवासियों को समुचित स्वास्थ्य सेवा मिलती रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। चीनी मिल में गन्ना न आने से दूसरे दिन भी नहीं घूमा सेमीखेड़ा चीनी मिल का पहिया। चीनी मिल प्रबंधन ने किसानों से गन्ना लाने की अपील की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर बरेली जिले के एकमात्र किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा का पेराई सत्र का शुभारंभ होने के बाद दूसरे दिन भी नहीं चली चीनी मिल। वजह गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के वर्ष 2024 और 25 के पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ डीएम रविंद्र कुमार सिंह ने किया था, मगर गन्ना न होने पर मिल नहीं चल पाएगी। सोमवार को मिल चलने की उम्मीद थी, मगर गन्ने के न आने के अभाव के कारण चीनी मिल नहीं चल पाई। हालांकि मिल यार्ड में गन्ना वाहन खड़े हैं, मगर वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मिल प्रबंधन मिल के चलाने के लिए आए गन्ने को डंप कर रहा है। मिल प्रबंधन के जीएम सादाब असलम खान, सीसीओ भीम कुशवाहा, कुमार मनीष आदि ने किसानों से गन्ना लाने की अपील की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यार्थी घूमे आरबीआरआई बरेली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर राजकीय हाईस्कूल दलपतपुर भोजीपुरा बरेली के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI में ज्ञानवर्धक अध्ययन यात्रा संपन्न की। प्रधानाचार्य ने बताया कि यह प्रतिष्ठित संस्थान न केवल पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी शोध कर रहे हैं, बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विद्यार्थियों ने संस्थान में वैज्ञानिक शोध, शिक्षण और पशु चिकित्सा के विविध आयामों का गहन अध्ययन किया। यहाँ पर बच्चों ने उन्होंने पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, पशुधन उत्पादन प्रौद्योगिकी, पशुपालन, जैविक उत्पाद, पशुशल्य चिकित्सा, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने संस्थान के संग्रहालय का भ्रमण किया, जहां प्राचीन संग्रहित वस्तु को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। इस यात्रा में शिक्षक वंदना, शिवानी, पुष्पा कुमारी, नीलम पाल का सहयोग सराहनीय रहा। उनकी उपस्थिति ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की। इस अवसर पर यह अध्ययन यात्रा विद्यार्थियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हुई। अंत में प्रधानाचार्य अनिता सक्सेना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अध्ययन यात्रा विद्यार्थियों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। सेंट्रल स्कूल में पड़ा रहा ताले, बच्चे और शिक्षा मित्र करते रहे इंतजार। बीओ ने जारी किया नोटिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर सरकार से अच्छी खासी तनख्वाह लेने के बाद बेसिक शिक्षकों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। ब्लॉक रेछा दमखोदा के प्राथमिक विद्यालय संतरा में मंगलवार सुबह ताले पड़े रहे। बच्चे और एक शिक्षा मित्र बाहर स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे। मंगलवार को नेट परीक्षा का दूसरा दिन और आखिरी दिन था। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय संतरा में 9:20 बजे तक ताले पड़े थे, जबकि स्कूल समय 9 से 3 बजे तक है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बैग लिए और एक शिक्षा मित्र सीमा के साथ सर्दी में बाहर खड़े स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे। स्कूल में 9 शिक्षक तैनात हैं। बताते करीब 9:25 बजे स्कूल के इंचार्ज समेत 8 शिक्षक आए, तब स्कूल के ताले खुले। तब तक कुछ बच्चे अपने घरों को लौट गए। स्कूल की तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़ी करते कि सरकार से अच्छा खासा वेतन पाने के बाद भी गुरुजन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब नेट परीक्षा में यह हालत तो आम दिनों में क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। शिकायत जब बिगलाव खंड के शिक्षा अधिकारी बीओ विवेक शर्मा तक पहुंचे तो उन्होंने बच्चों के साथ मौजूद शिक्षा मित्र को छोड़कर अन्य स्टाफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीओ ने बताया कि उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार, देवरनिया। नेट परीक्षा संपन्न, एआरपी टीम में लिया जायजा, बेहतर व्यवस्था पर मितिपुर स्कूल की सराहना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर शासन द्वारा कराई जा रही निपुण असेसमेंट परीक्षा नेट के दूसरे और आखिरी दिन मंगलवार को कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा हुई। OMR सीट पर प्रश्न हल किए गए। ब्लॉक रेछा दमखोदा में बीओ विवेक शर्मा के निर्देशन में एआरपी बलबीर सिंह, डॉक्टर देवकुमारी गंगवार, हरीश गंगवार ने दोपहरिया, सिंधौरिया, मितिपुर, बाजपुर आदि स्कूलों में जाकर जायजा लिया। मितिपुर स्कूल में बेहतर स्वास्थ्य पर स्कूल इंचार्ज जयवा खान, पर्यवेक्षक गुलिस्ता और शिक्षा मित्र करुणा की सराहना की। इसके अलावा ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पर बने कंट्रोल रूम से उक्त एआरपी द्वारा विद्यालयों से आने वाली समस्याओं का हल करते रहे।
परीक्षा के उपरांत शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए परख ऐप पर शिक्षकों द्वारा OMR शीट भरने और स्कैन करके परियोजनाओं में जमा की गई। अब इस परीक्षा का परिणाम शासन द्वारा घोषित किया जाएगा। मंगलवार को ब्लॉक में संपन्न परीक्षा में कक्षा 4 में 1981 में से 1903, कक्षा 5 में 1967 में से 1876, कक्षा 6 में 1181 में से 1138, कक्षा 7 में 1062 में से 1012 और कक्षा 8 में 1074 में से 992 बच्चों ने कुल 93% बच्चों ने परीक्षा दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनी।